Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. क्या आपको लग रहा है कि पहले लश्कर तैयबा वाला इंसिडेंट, फिर दिग्विजय सिंह के हिंदू वाला बयान और अब बीजेपी का एग्रेसिव मोड ले लेना इमरजेंसी को लेकर, क्या आपको लगता है कांग्रेस को 2019 से पहले पूरी तरह से फंसाने की और आईना दिखाने की कोशिश है? अमित जी, इस देश में 26 मई काले दिवस के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, 26 मई कौन सा इतिहास साल? साक्षी है, मगध का शासक धनानंद की तरह व्यवहार भारतीय जनता पार्टी 26 का मई है। कौन सा साल? मगध के शासन नहीं, धनानंद एक सेकंड, की एक सेकंड, तरह अबे तुम्हें है, अकाउंटर जो क्वेश्चन। ऐश्वर्य के अबे आडंबर जी, में अबे जी, डूबा हुआ है, अबे जी 10 सेकंड के लिए जो रुकिए। धन अबे जी 10 सेकंड के लिए रुकिए। करने में आनंद में आपने महसूस नहीं, करता अबे जी आपने बड़ी स्टेटमेंट कर दी है। 26 मई कौन सा साल? 26 मई 2014? क्या मैं सही समझ रहा हूं? बिल्कुल। जिस दिन क्यों बिल्कुल क्यों काला दिवस के रूप में माना जाएगा? एक सरकार जो लोकतांत्रिक तरीके से बनी वो काला दिन है। ये बड़ी स्टेटमेंट है आपकी। दोबारा आप एंडोर्स करते हैं इस बात को? इसलिए काला दिन है। सुन लीजिए एक मिनट। इसलिए काला दिन है क्योंकि 2 करोड़ युवा आज भी नौकरी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। इस देश का किसान दर बदर की ठोकरें खा रहा है। 35 किसान आत्महत्या करने पर रोज आमादा हो रहा है। 3,29,000 महिलाओं के साथ आप इस सवाल का जवाब दीजिए। 26 मई 2014 काला दिन क्यों है? प्रतिवर्ष होने लगे हैं। 26 जून 1975 तो काला दिन है, लेकिन 26 मई 2014 काला दिन क्यों है? तो मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। को है और धनानंद का राज इस देश में है। नंद साम्राज्य का जो ऐश्वर्य के आडंबर में डूबा है, जो धनपतियों की सत्ता का द्योतक बना हुआ है, उस धनानंद के लिए चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य सामने खड़े हैं। इस बात को समझ लेना। टॉपिक है इंदिरा गांधी। अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की लड़ाई इंदिरा जी लड़ रही थी और इंदिरा जी के लिए बिल्कुल नहीं। इंदिरा जी 26 नहीं, एक सेकंड सर, बड़ी स्टेटमेंट है, मुझे बीजेपी का रिएक्शन लेना पड़ेगा। 26 मई 2014 बेदू पे कहते हैं काला दिन है देश के इतिहास में। हाँ, किसके इतिहास में काला दिन है? देश के इतिहास में नहीं, कांग्रेस के इतिहास में। क्योंकि पहली बार देश में किसी गैर कांग्रेसी सरकार को स्पष्ट बहुमत मिला। पहली बार वो कांग्रेस जो 130 साल पुरानी पार्टी है, वो 50 सीटें भी भारत की संसद में नहीं पा पाई। पहली बार वह कांग्रेस पार्टी जिसका नेतृत्व कभी नायक बना, कभी खलनायक बना, जैसे इंदिरा जी आपातकाल में खलनायिका बनी, मगर उपहास का पात्र कभी नहीं बना। पहली बार उपहास का पात्र बना। इसलिए आपको नजर आ रहा है 26 मई के बाद क्या क्या देश में हुआ, क्या क्या उपलब्धियां, उस पर कभी अलग विचार करेंगे। परंतु लोकतांत्रिक दृष्टि से गठित सरकार के बारे में इस प्रकार की बात करना कहीं ना कहीं एक बार फिर आपातकाल की उस मानसिकता को दर्शाता है कि लोकतंत्र का सम्मान नहीं करना है, जनता का सम्मान नहीं करना है, और जो हमारी सोच है सिर्फ उसी को ऊपर मानना। जिसके खून की एक एक बूंद इस देश के प्रजातंत्र को पोषित करती है, उसके लिए हिटलर की उपमा देते आपको जरा भी शर्म नहीं आई। मैंने इसीलिए ये उपमा आपको दी है और इतिहास साक्षी होगा। मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि इतिहास लिखा जाएगा जब उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में होगा, और जब इतिहास लिखा जाएगा तो आपको धनानंद की उपमा ये देश देगा। क्यों? जिस प्रकार का प्रतित्व आपकी नागरिक न्याय की गुहार लगा रहा है। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड के 4 न्यायाधीश देश के सम्मुख सर हो गया। अबे जी मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मजबूरन। ठीक है, सुधांशु जवाब। तंत्र को बचाने की गुहार करते हैं। उनके शरीर से रक्त की बूंद निकली, मैं मानता हूं वो दुखद था, दुर्भाग्यपूर्ण था, पर एक दुर्घटना थी उनकी जो दुखद हत्या हुई। परंतु श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये तो सरासर बिल्कुल निंदा है। अरे भाई घनश्याम तिवारी जी बताइए, मुलायम सिंह यादव कहां खड़े थे आपके नेता? घटना है, बताइए, आपके नेता राजनीति थे कि नहीं? जारी होता है, मुलायम सिंह यादव कहां थे? सारे लोग हाहाकार मचा देते हैं। प्रधानमंत्री का आज आप देख रहे हैं एक नया स्वरूप भारत का असैसिनेशन होता है। वो मुलायम सिंह यादव जिन्होंने की इमरजेंसी के दौरान जेल में रहे थे, और ये भारतीय जनता उनके पार्टी के लोग आज सत्ता के लिए कांग्रेस की हत्या को दुर्घटना कह रहे हैं, में गिरने के लिए तैयार है। तरीके